Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम लोग CVS की जो हमारे पास फार्मा है उसको डिस्कस करेंगे। तो लिपिन कॉर्ड में जो भी CVS से रिलेटेड ड्रग्स हैं उन सब की डिस्कशन जो है वो इन लेक्चर्स में होगी। तो सीरीज वाइज ये लेक्चर्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग CVS कर रहे हैं विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो कि अभी इनिशियली जिनका स्टार्टिंग है फार्मा को करने का, उनके लिए लिपिन कॉर्ड बेस्ट है। लेकिन लिपिन कॉर्ड भी एक रिव्यू है, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास दूसरी बुक्स रिव्यू में आती हैं उसी तरीके से ही। सो इनफ एज अ MBBS स्टूडेंट्स इट्स जस्ट इनफ फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो हर प्रोसीजर्स के बारे में, तो इसके साथ साथ आप डिफरेंट बुक्स भी जो है वो अपनी रीड कर सकते हैं। लाइक आप लोग इसके साथ जो आपके पास एक बिग कैटसन आती है वो भी आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा एक शॉर्ट कैटसन आती है, वो रिव्यू बुक होती है, तो वो भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई भी बुक आप लें, लेकिन एटलीस्ट वो बुक आप पूरी करें। अगर आप कोई रिव्यू बुक उठाते हैं या बिग कोई भी लार्ज एडिशंस में कोई भी बुक उठाते हैं, बट आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको वो बुक कंप्लीट करनी है, क्योंकि हर बुक में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो पूरी दी हुई होती है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक में कुछ ज्यादा एडवांस दी हुई होती है इन्फॉर्मेशन, और कुछ बुक्स में जो है वो कुछ अलग ही डिफरेंट क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हर बुक जो है वो कवर करता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कोई भी बुक लो, आप लोग पूरी पढ़ो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कोई भी जो भी आप चैप्टर ले रहे हो वो उसको मतलब बेस्ट उसमें से प्रोडक्टिवनेस को जो है अचीव करने का जो पैटर्न होता है, वो बेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप लोग जो है सबसे पहले मेन चीजों पे जो है वो सबसे पहले आप उस पूरे चैप्टर को रीड दो, ठीक है। 1-2 रीड दो। लाइक अगर दूसरी बुक लेते हो तो उनमें काफी टाइम लगता है, लेकिन ये ऐसी बुक है जिसको आपको बार बार रिव्यू करना पड़ता है ताकि आप प्रीवियस चीजें जो है वो रिकॉल करते जाएं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 है लिपिन कॉर्ड का, जिसमें हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जो भी ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको सबसे पहले जो है आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो चैप्टर है वो मिलेगा। अगर मैं बात करती हूँ CVS ऑफ फार्मा अकॉर्डिंग टू लिपिन कॉर्ड, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहला चैप्टर जो मिलेगा वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से रिलेटेड मिलेगा। कोई भी चैप्टर आप लोग उठाएं फार्मा का, सबसे पहले आप लोगों को उनकी जो है वो रीड देनी है। सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन की, जो आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से ये क्लासिफिकेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद जो आपकी चार्ट दिए गए हैं एक बेस्ट, ताकि आप लोगों को रिकॉर्ड आपको हर चीज जो है वो रिटेन कर सके काफी देर तक, तो उसके लिए आप लोगों को क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो नेक्स्ट काम करना पड़ेगा वो आपको जो है जितने भी आपको चार्ट दिए गए हैं उन सबको 2-3 बार रिव्यू कीजिएगा, ताकि अगर आप कहीं पे भी अटक जाते हो और किसी की चीज का कोई प्रोसीजर या मैकेनिज्म नहीं लिख पाते हो, लेकिन आपको उसका चार्ट याद है, आपको पता है कि बुक में क्या दिया गया है और आपकी एक डायग्राम बनी हुई है बुक में, तो आप इजीली जो है उसे रिकॉल करके और उस प्रोसीजर को, उस मैकेनिज्म को लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ इस तरीके से चार्ट भी मिलेंगे लिपिन कॉर्ड में, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ बताया जाएगा कि अगर उस मेन जो हमारे पास मेन जो उसका प्राइमरी जो भी उस ड्रग को लेने की सोर्स है, मीन्स कि हम लोग अगर उसकी मेन जो भी हमारे पास कंडीशन है जिससे रिलेटेड अगर हम वो ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ अगर पेशेंट को कोई और डिसऑर्डर है, तो फिर उसमें कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं और कौन सी ड्रग्स जो है वो अवॉइड की जाती हैं, तो उन सब के से रिलेटेड ऐसे चार्ट होंगे जो आप लोगों को एनी हाउ करने ही हैं, ठीक है। अब ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरीके से आप चार्ट करेंगे तो मैकेनिज्म आप लोगों को याद रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना कुछ एडवर्स इफेक्ट की डायग्राम्स बनी हुई है। हर क्लासिफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट की डायग्राम नहीं दी, बल्कि जो सिलेक्टिव्स हैं उनकी डायग्राम्स दी हैं। सो इसका मतलब कि यहाँ से आप लोगों के MCQs आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी भी क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स हैं और हर ड्रग्स को जब मोस्टली हर ड्रग्स को डिस्क्राइब किया गया है, तो अगर उनमें से कुछ सिलेक्टेड ड्रग्स के साइड इफेक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि दीज ड्रग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो इसलिए आप इन ड्रग्स की जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करें। देन वही मैकेनिज्म्स हैं, लाइक आपने यहाँ पे मैकेनिज्म रीड किया,
और उसके बाद ये जो आपकी साइड इफेक्ट्स दिए गए हैं वो आप लोगों को लाजमी करने हैं। देन नेक्स्ट पेज पे दोबारा से एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, और इन चार्ट को रिटेन करना बहुत ही इजी होता है बिकॉज यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मार्कर्स के थ्रू आपको जो है अलार्मिंग, लाइक फॉर एग्जांपल रेड कलर इज द अलार्मिंग सिचुएशंस के लिए आपके माइंड में होता है नॉर्मली, जो आप लोगों को मेमोराइज हुआ हुआ है, आपकी मेमोरी में फीड हुआ हुआ है। सो इन चार्ट्स के अंदर जो है वो अगर रेड कलर कहीं भी नजर आ जाता है तो आप अगर कभी भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो या आपसे कोई भी क्विक क्वेश्चन करता है उस मैकेनिज्म से रिलेटेड, उस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपकी ब्रेन में ना ऑटोमेटिकली अगर आपने बार बार वो चीज, एक चीज को बार बार देखा हुआ है, ठीक है, और एक चीज को बार बार रिव्यू किया हुआ है, सो इजीली आप लोग जो है उस मैकेनिज्म को रिटेन कर सकते हैं। सो जो लोग आपसे कहते हैं कि फार्मा को बार बार रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, सो उनके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि वो डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू पढ़ें। अगर उन्हें थ्योरी जो है रिटेन नहीं कर पाते इतनी देर तक, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो अपनी जो भी अपनी मैकेनिज्म लिख रहे हैं या कोई भी एडवर्स इफेक्ट लिख रहे हैं तो उनको कुछ मार्कर्स से शो किया जाए या अपने पास जो है वो रिटन फॉर्म में लिख लें, और या फिर जो फ्लो चार्ट्स आते हैं, जैसे हम लोग फिजियो में फ्लो चार्ट्स के थ्रू प्रोसीजर्स को याद करते हैं, उस तरीके से आप लोगों को ये चीजें काफी देर तक रिटेन रह सकती हैं। देन आपके पास इसी तरीके से साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो जहां पे भी जिस क्लासिफिकेशन के सामने जो भी आपको जो है वो मेन साइड इफेक्ट दिए गए हैं वो लाजमी आप लोगों को एनी हाउ आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन के अपने कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं और लाजमी सी बात है कि आपको हर ड्रग के कॉमन साइड इफेक्ट तो एटलीस्ट आने चाहिए, और कुछ उन्हीं क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे डिफरेंट और जो है वो यूनिक एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ उसी जो है वो क्लासिफिकेशन को या उसी ड्रग को करेक्टराइज करते हैं। सो वो साइड इफेक्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कॉमनली जो भी लिपिड कॉर्ड है उसमें आप लोगों को जो ये डायग्राम दी गई हैं उसमें उस ड्रग का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट और उसके साथ उसका जो मोस्ट रेयर एडवर्स इफेक्ट है उसको जो है वो शो किया गया है, तो इसलिए ये चार्ट आप लोग लाजमी कीजिएगा। देन फिर आगे चलते हैं। सो उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, लाइक यहाँ पे ये जो ड्रग है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस में, ठीक है, डिफरेंट कैटेगराइज की गई हैं ड्रग्स को। सो उनका डिफरेंट मतलब एक ही सिस्टम है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट पे, ठीक है, उसके डिफरेंट फंक्शन पे उसका जो है वो एक्शन पॉइंट डिफरेंट होता है, तो उसको भी यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो ये चार्ट भी आप लोगों को काफी देर तक याद रहेगा अगर आप लोग इसे थ्रू अ चार्ट समझते हैं तो। देन आपके पास साइड इफेक्ट्स हैं, अगेन आप लोगों को ये साइड इफेक्ट्स लाजमी करने हैं, जो आप लोगों को बुक में डायग्राम के थ्रू शो किए गए वो तो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, ठीक है। देन इस तरीके से डिफरेंस कुछ लास्ट में ड्रग आ जाती हैं। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यूज की जाती हैं लास्ट में आपको चैप्टर से रिलेटेड, लाइक यहाँ पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इन टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि किस तरीके के आपको ये चैप्टर जो है वो रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टाइम आप लोगों ने ऐसे दे दिया कि इस चैप्टर को हम लोगों ने इस तरीके से रीड करना है। देन इसके बाद जब आप 2-3 बार चैप्टर रीड कर जाते हो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर को याद कैसे करना है। आपने रीड कर लिया, ओके, आप लोगों को पता चल गया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद अब आपने रीड कर लिया तो उसको याद करने का एक डिफरेंट तरीका है जिससे आपको काफी देर तक फार्मा याद रहती है, ठीक है। उसके बाद जब आप याद कर लेंगे, ठीक है, देन आप लोगों ने क्या करना है कि इसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं जो बुक में दिए गए हैं। एटलीस्ट जो बुक में पहले जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हो ना, तो उसको आपको पता चल जाता है कि एक राइटर ने अगर ये बुक बनाई है, उसने हमसे इस लेवल के एमसीक्यूज किए हैं, तो हम जब दूसरे एमसीक्यूज करेंगे तो हमें पता चलता है कि राइटर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। उस बुक में हमसे मेनली उस ड्रग का कॉमन एडवर्स इफेक्ट हो गया या कोई उसका मैकेनिज्म हो गया या कोई सिनेरियो बना के दे दिया, तो उसमें आपको जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे उतने आपकी माइंड जो है वो शार्प होता है और उसे पता चलता है कि कौन सी चीज को किस तरीके से मेरे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि केसेस बहुत सारे होते हैं, एक पेशेंट आपके पास जब आ रहा होता है तो ऑब्वियसली आपको जो भी हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है, तो अब जाहिर आपको उसके करेक्टराइज के तौर पर आपको अगर वो अच्छे से करेक्टराइज किए हुए होंगे ड्रग्स, आप लोगों ने अच्छे से माइंड में अपने रखे हुए होंगे, तो आपको पता होगा जितने ज्यादा आपने केसेस सॉल्व किए हैं उतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है ड्रग को, ठीक है।
सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कुछ अगर कहीं से आप सुनते हो या फिर कोई न्यू चीज उस ड्रग से रिलेटेड या कोई आर्टिकल पढ़ते हो या थ्रू डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, या फिर आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, या सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कहीं से भी आपको कोई भी ड्रग से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जो उस चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन बहुत डिफरेंट जो है वो आपको बात बताई गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो आप लिपिनकॉट के जो भी इस तरीके से पेजेस दिए गए हैं उनके एंड में आप उन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया करें ताकि वो आप लोग काफी देर तक रिटेन कर सकें। सो ये तो है आपको चैप्टर किस तरीके से याद, मतलब पढ़ना कैसे। आपने एक चैप्टर खोला, क्योंकि आप जब इनिशियली बुक खोलते हो तो आपको लगता है कि इतना बड़ा चैप्टर है वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, और जब आपके पास 7-8 चैप्टर एक साथ आप लोगों को पढ़ने होते हैं और टाइम ड्यूरेशन कम होता है, देन तो आप लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हो। सो ये है कि किस तरीके से आपको वो चैप्टर रीड करना है। अब इसी पैटर्न में आप लोग 2 से 3 बार जब चैप्टर रीड कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स कि आपने रीड किया थोरली, आप पूरे चैप्टर को रीड कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में होगा कि मुझे चार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं मैकेनिज्म पढ़ रहा हूं तो मुझे चार्ट देखना है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं एडवर्स इफेक्ट कर रहा हूं तो मुझे एक बार डायग्राम देखनी चाहिए और कंपेयर करना चाहिए कि इस क्लासिफिकेशन में कॉमन जो है वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोई मेन ड्रग है तो उसका जो है वो मेन और रेयर जो साइड इफेक्ट है वो कौन सा है, डायग्राम कौन सी दी गई है, ठीक है। आपने ये कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी चार्ट्स हैं वो सारे आप लोगों ने रीड कर लिए, ठीक है, 2-3 बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जाके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर को याद करना है। जब आप लोग याद करेंगे चैप्टर, देन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपने कितना रिटेन किया है। अब यहां तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चैप्टर को रीड कैसे करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि इस चैप्टर को याद कैसे करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने, आपका माइंड बन गया इतना अच्छा। दूसरी बात, ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, फार्मा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। आप सबसे पहले इस चैप्टर को आप रीड कीजिएगा, ठीक है। अब आप बुक खोलेंगे तो आपको मेरी वीडियो देखने के बाद काफी चीजें रिलेटेबल लगेंगी कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देन आप जब उसे रीड करोगे तो आप लोग काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाओगे अकॉर्डिंग टू बुक। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इस चैप्टर की याद कैसे करना है, ठीक है। आई होप अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हर बच्चा जो है वो इजीली अचीव कर सके अपने जितने भी उसके गोल्स हैं इस बुक से रिलेटेड। और शेयर करने से ये होता है कि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचेगी, और इस तरीके से एटलीस्ट जो एमबीबीएस का गोल है वो पूरा होगा कि आप जो डॉक्टर बन रहे हैं वो एक पूरी यूनिटी के लिए, एक पूरी कम्युनिटी के लिए बन रहा है। सो ऑब्वियसली उन सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प की जरूरत होती है, तो यहाँ से उनकी हेल्प हो जाएगी। फिर भी इस चैप्टर की रीडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको जो है वो रिटेन कैसे करना, बहुत जल्दी रिटेन कैसे करना और काफी देर तक वो चीज आप लोगों को याद रहे। तो अब मैं लर्निंग प्रोसीजर बताऊंगी कि इस चैप्टर को याद कैसे आप लोगों ने करना है। देन उसके बाद इंशाल्लाह जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें मैं हर एक चीज को, हर एक चैप्टर के पॉइंट को जो है वो डिटेल से डिस्कस करूंगी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। जितना भी मेरे मेन जो भी बातें मैंने आपको बतानी थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों से क्लियर करनी है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज गाइस।